बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अहम मामला आज सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत रहा और चीफ जस्टिस ने आज फुल कोर्ट बनाने का इंदिया दे दिया है और कहा है कि 7 जज इस वजह से समाअत कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में 7 जजेस ही हैं। आज का जो मामला था बुनियादी तौर पे दोनों तरफ से एक जैसे गुबारे खातिर एक शिकवे शिकायत थी। जो जजेस ने बताया, अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जनाब 2018 में क्या होता रहा, या काजी फाइज ईसा साहब के साथ क्या होता रहा, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के साथ क्या होता रहा, और दूसरी तरफ से जस्टिस अतः मिनल्ला जो थे वो आज के दौर में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में भी बात कर रहे थे कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हुई। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे काफी इनकी कमांड है, हसन अयूब साहब। हसन साहब, क्या मामला आज हुआ? आज जुडिशियल प्रोसीडिंग तो नहीं वैसे लगी मुझे लगा जैसे ये एक शिकवे शिकायत का माहौल है। नहीं, आज शिकवे शिकायत से ज्यादा अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने बहुत सी चीजों को क्लैरिफाई किया है। आज की प्रोसीडिंग के हवाले से फैक्ट्स को स्टेट किया गया। आज की प्रोसीडिंग के हवाले से जो चीजें इन प्लेस नहीं थी उनको इन प्लेस किया गया। वे फॉरवर्ड बताया गया है कि जी आगे क्या होगा, यानी वे फॉरवर्ड किस कौन कौन से जो इश्यूज हैं उन चीजों को एड्रेस किया जाएगा। अब रहा सवाल के कुछ अपनी पोजीशन अगर देखी जाए तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पोजीशन थोड़ी सी ऑकवर्ड हुई है इस वक्त, क्योंकि एक तरफ उनकी अपनी जो मातहत अदलिया है यानी हाई कोर्ट के 6 जजेस का खता आ गया, दूसरी तरफ उनके बेंच के अंदर से ही आवाजें उठ रही हैं कि जस्टिस अतः मिनल्ला ऑनरेबल वो बात कह रहे हैं कि जी हम शुतुरमुर्ग की तरह रेत के अंदर जो है वो सर छुपाने से हकायक बदलेंगे नहीं। इस वक्त जो है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन चल रही है। अब ये जो चीजें हैं, कुछ सवालात हैं, इन्होंने एक किनारे तो लगना है। अब इनको एक किनारे लगाने के लिए एक मैकेनिज्म भी ड्रॉ होना है, लेकिन चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात बड़ी वाज़ेह और बड़ी जानदार है। उन्होंने कहा कि अनटिल की अनलेस मेरे पास इन राइटिंग कोई चीज नहीं आएगी तो मुझे क्या मालूम, और मैं अगर कोई चीज मेरे इल्म में है भी जो कि इस वक्त सपोजेडली इन दी एयर है, इन राइटिंग नहीं है, जी। तो उसके ऊपर वो एक्शन क्या लेंगे? एक्शन लेने के लिए भी कुछ ना कुछ बेस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये वैसे ये मेरे ख्याल से जो एक माजी की प्रेसिडेंट्स है ना, जिस तरह से सुमोटो लिए जाते थे, जिस तरह से चैम्बर्स में केस फिक्स हो जाते थे, मेरे ख्याल है शायद लोगों को एक आदत पड़ गई है अब, या कुछ सेक्शंस जो हैं उनको ये आदत पड़ गई है कि अब काम वैसे ही चले। जब काम कानून के मुताबिक चलता है उन्हें लगता है कि काम नहीं चल रहा है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब देखें ना, जो साबिक चीफ जस्टिस थे उबरता बंदियाल साहब, उनसे मुतल्लिक उन्होंने बताया था कि वो जो मीटिंग का उन्होंने हवाला दिया, कहते हैं कि मैं सीधे क्यों जज था, उन्होंने तो मुझे बुलाया ही नहीं। तो यहाँ पर तो जुडिशियल पॉलिटिक्स जो है वो बड़े अरूज पर थी ना, तो आज भी शायद किसी हद तक जुडिशियल पॉलिटिक्स जारी है। और आप ये देख लें कि जो हाई कोर्ट के जजेस ने खत लिखा है ये भी जुडिशियल पॉलिटिक्स का हिस्सा है। अभी जो कि 3 जजेस हैं जिनका कोई भी उनके पास ऐसा ना उनके साथ इंसिडेंट हुआ, ना कोई एविडेंस वो ऑन रिकॉर्ड लेकर आए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बैती गंगा में हाथ धोते हुए जो खत है उन पर दस्तखत कर दिए। अब उन 3 ऑनरेबल जजेस से बंदा पूछे कि कौन सा वाकया आपके साथ हुआ, और जो वाकया जिन जजेस के साथ हुए भी हैं उन्होंने उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया। ये चंद सवालात हैं जिनका जवाब जो है वो उम्मीद है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही मिलेगा और मिलना चाहिए, क्योंकि इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। और मंतकी अंजाम तक पहुंचे बगैर अगर ये मामले को बीच में छोड़ दिया गया तो फिर वही होगा, फिर आइंदा इस किस्म के वाकयात, जिस किस्म की तशवीशें उठती रहेंगी और हालात जो है वो कभी एक साइड पर सेटल नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया हसन। ये आज की प्रोसीडिंग थी। आज फुल कोर्ट बनाने का इंदिया दे दिया गया है और 29 अप्रैल तक समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है।